तो वास्तविक संख्या बच्चों दो प्रकार की, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर जिसको कहते हैं दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से? एक तो होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा बच्चों अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों जो रूट में होता है उसे तो अपरिमेय संख्या कहते ही कहते हैं, परंतु जो भिन्न अशांत होते हैं वो भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आगे देखते हैं, अपरिमेय संख्या का आगे कोई भी भेद नहीं है, इसका कोई खानदान आगे नहीं है बच्चों। बस अपरिमेय संख्या, अब जैसे रूट 5 रूट के अंतर्गत जो आ जाए, और अशांत भिन्न वाले भी अपरिमेय संख्या होते हैं। चलिए इसको जानेंगे अभी बहुत सारे डिटेल से, परंतु परिमेय संख्या का आगे भेद है, उसका प्रकार है, उसके आगे खानदान है। बस परिमेय संख्या को ही देखते हैं। तो परिमेय संख्या का बच्चों पहले दो, एक तो पूर्णांक, पूर्णांक जो भी है परिमेय संख्या, और दूसरा भिन्न। दूसरा क्या है? भिन्न। भिन्न भी परिमेय संख्या होते हैं। तो भिन्न का दो प्रकार, भिन्न में भी दो प्रकार, एक भिन्न शांत होते हैं और एक भिन्न अशांत होते हैं। यही आपका समझना बच्चों। जो जितने भी शांत भिन्न वाले हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या हो। क्या बोले कि शांत भिन्न, भिन्न क्या हो? शांत हो। भिन्न शांत हो तो परिमेय संख्या होगा। पहला बात समझिए, भिन्न शांत हो तो परिमेय होगा। भिन्न शांत हो तो क्या होगा? परिमेय हो। और भिन्न, भिन्न क्या? भिन्न अगर अशांत हो, भिन्न क्या हो? अशांत हो तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय एवं अपरिमेय, अपरिमेय दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। वो कैसे बच्चों? जैसे अगर भिन्न, अगर भिन्न शांत हो, अगर भिन्न, अगर भिन्न, भिन्न अगर क्या हो? अशांत हो, अगर भिन्न अशांत हो और अंक बार बार दोहराता हो, अंक दोहराता हो तो वह क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों? परिमेय का। अभी आपको समझाएंगे, उदाहरण देंगे तब परिमेय कहलाएगा, परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। ये कैसे? जैसे अब इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए एक बार, इसको मिटाते हैं। तो क्या समझे बच्चों कि परिमेय और अपरिमेय, इसी पर बात हो रहा था। तो भिन्न, भिन्न के बारे में ले रहे थे। भिन्न एक शांत और एक अशांत। जो शांत होगा वो तो परिमेय होगा ही होगा, निश्चित ये पक्का है कि वो परिमेय होंगे। और जो अशांत हैं, अशांत हैं, ये परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। ये परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे अगर भिन्न को लेते हैं,
2/5, 2/5। तो बच्चों देखिए भाग लगाइए इसको, अगर पूरा पूरा कट जाए तो ये शांत होगा। जैसे 2 से 5 में भाग लगाए, दशमलव दिए, 0 उठाए, 4 बार में 20। तो क्या आया इसका, ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये अर्थात ये क्या हुआ, ये शांत हुआ। और शांत जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, परिमेय होंगे। अब एक अशांत वाला लेते हैं, जैसे 1/3। तो 1 में 3 से जब भाग देंगे, दशमलव लगाएं, 0 दिए, 3 बार में 9, 1 0, फिर 3 बार में 9। ये दिन रात लगे रहिए, ये कभी भी कटने वाला नहीं है। तो क्या देखें कि ये अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों जब अंक बार बार रिपीट हो तो इसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे भी कहेंगे परिमेय संख्या। इसे क्या कहेंगे, परिमेय का संख्या। क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, बार बार अंक रिपीट हो रहा है। अगर ऐसे रहे आपको 0.4 5 6 7 ... अगर इस प्रकार देखिए, ये कहीं भी रिपीट हो रहा है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और ... इस तरह से अगर आपको मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय। क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो क्या समझे, यही समझें कि परिमेय उसे कहेंगे जो रिपीट होता हो या फिर वो शांत हो। शांत हो तो पक्का परिमेय है, और अशांत है तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो परिमेय कब होगा, पहले तो देखेंगे कि ये शांत है या नहीं है। जब आपको शांत नजर आ जाए, जब वो आपको शांत नजर आ जाए तो डिफिनिट है कि ये वो परिमेय ही संख्या है। और दूसरी, अगर अशांत नजर आ जाए, अगर आपको अशांत नजर आ जाए देखने के बाद, तो आप दिमाग लगाइएगा कि अशांत है, क्या ये रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है, अंक बार बार रिपीट हो रहा है, अगर बार बार रिपीट हो रहा है, फिर 4 5 6, अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो समझ जाएंगे ये परिमेय है। अगर ये बार बार रिपीट ना हो और इस तरह ... दिया हुआ रहे तो ये पक्का समझ जाएंगे ये अपरिमेय संख्या। बस अगर अशांत है तो ध्यान देना है कि रिपीट होता है। अगर रिपीट होता है तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर वो रिपीट नहीं होता है, ... से किया हुआ रहे, तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। बच्चों बस इतना ही है। अब आपको 4-5 क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिएगा कौन परिमेय है कौन सा परिमेय नहीं है। बस 4-5 क्वेश्चन में ही आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और आप भली भांति पकड़, मैट्रिक में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं कि परिमेय है या अपरिमेय। आप समझ गए हैं, इतना ही है बस। अब देखिए, अब क्वेश्चन देते हैं, कुछ प्रश्न देते हैं। 5.4 5.456 क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए रिपीट हो रहा है, सबसे पहले ये देखना है कि ये शांत है कि नहीं है। तो देखिए क्या कि जो ... है, नहीं है, तो ये शांत है, तो ये पक्का हो गया परिमेय संख्या। बस दूसरा देखिए 4.678 ... तो बच्चों ये दिमाग लगे क्या है, तो देखेंगे कि ये शांत है, नहीं शांत नहीं है। क्या रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये हो गया अपरिमेय। अपरिमेय। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। √8/50। तो बच्चों ये बताइए क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है। आप दिमाग लगाइए, तो लगेगा तो ये तो परिमेय है। कोई भी बोलेगा अपरिमेय है, आपको लगेगा, परंतु ये देखना है, आप बताइए परिमेय है या अपरिमेय। दिखने में तो लगता है अपरिमेय, परंतु वैसे नहीं मानेंगे। देखेंगे, काट के देखेंगे। 4 दूना 8, 25 दूना 50, क्या आया बच्चों,
4/25, तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का 5। देखिए ये परिमेय आ गया, लग रहा था वो परिमेय मगर निकला क्या, परिमेय। समझ रहे हैं ना? तो पहले कटा के भी देखेंगे कि कट रहा है क्या। अगर कट जाए तो उसका देखेंगे वर्गमूल निकल रहा है, जब निकल जाए तो परिमेय, और नहीं निकले तो अपरिमेय। इतना तो ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 9.5467 डॉट। बताइए क्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो देखेंगे कि ये शांत है या अशांत। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि ये शांत नहीं है, अशांत है। अशांत में देखेंगे, अब देखेंगे क्या ये रिपीट हो रहा है, 4 5 6 7 8, तो ये रिपीट नहीं हो रहा। तो बच्चों क्या लिखेंगे इसका, ये लिखेंगे अपरिमेय। तो उम्मीद है बच्चों इतना सा ही क्वेश्चन से आपको पूरा डिक्लेयर हो गए होंगे कि किसे शांत कहेंगे और किसे परिमेय कहेंगे और किसे अपरिमेय कहेंगे। बस आज का क्लास केवल परिमेय और परिमेय से संबंधित था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय।